हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.2 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहाँ एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया है y इज इक्वल टू 3x+5। अब ऑप्शंस को देखकर हमें इसका आंसर बताना है। तो इस समीकरण के जो मान प्राप्त होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर हम उसे अनंत हल भी बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब भी हम y का अलग अलग मान रखते हैं तो x का अलग अलग मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार x का अगर अलग अलग मान रखूं मैं तो y का अलग अलग मान प्राप्त होगा। अब हम x और y की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। या तो वो शून्य हो सकता है, या धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, या फिर परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या फिर अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले मैं x बराबर 0 ले रहा हूँ इस समीकरण के लिए। तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे? 3 इंटू 0+5। तो 3 0 सा 0, तो y इज इक्वल टू 5 मिल गया ना। तो इसी प्रकार चलिए अब एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, कोई भी संख्या। तो x इज इक्वल टू 1 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1+5। तो 3 1 सा 3 और 5 जोड़ गया तो कितना आ गया? 8। तो y इज इक्वल टू 8 मिल गया। अब इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 लेता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 इंटू -1+5। तो y इज इक्वल टू, ये -3 यहाँ पर हो जाएगा, +5 बड़ा है। 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो y इज इक्वल टू 2। तो इसी प्रकार से आप परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी रखकर यहाँ पर मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारी संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, तो इसीलिए इसका मान भी जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब यहाँ पर भी दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 4 हल बताने हैं। तो आप अपने सुविधानुसार यहाँ पर x और y की अलग अलग कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन मैं आपके बुक के आंसर से मैच कराने के लिए बुक के अनुसार ही रख रहा हूँ, जो भी वैल्यूज रख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सारणी बना लेता हूँ। आप इसे ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं, जो भी मान प्राप्त होगा। मैं अपने सुविधानुसार एक सारणी बना ले रहा हूँ जहाँ पर x की और y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो 1 4 हो गए। तो यहाँ सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू अगर 0 लूँ तो समीकरण के हिसाब से y का मान मिलेगा मुझे 2 इंटू 0+5 इज इक्वल टू 7। तो 0 का अगर 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 7। तो अगर x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना मिल गया? 7। इसी प्रकार अगर x बराबर 1 लूँ तो 2 इंटू 1+y इज इक्वल टू 7। तो 2 1 सा 2, 2 को इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो अगर x बराबर 1 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना मिल रहा है? 5। इसी प्रकार अगर x बराबर 2 लूँ तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 2 इंटू 2+5 इज इक्वल टू 7। तो 2 2 सा 4, 4 को इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो x बराबर 2 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना मिल रहा है? 3। इसी प्रकार अगर x बराबर 3 या 4, 4 ही चलिए ले लेते हैं, बुक से आपका आंसर मैच कराना है। तो x बराबर 4 ले रहा हूँ तो 2 गुणित 4 धन y बराबर 7। तो 2 छक 8, 8 को इधर भेज देंगे तो y बराबर 7 और 8 इधर जाके -8 हो जाएगा। -8 में से अगर 7 को घटाया तो y बराबर कितना मिल जाएगा? -1। तो x बराबर अगर 4 ले रहा हूँ तो y बराबर -1 मिल जाएगा। अब इसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0,7, 1,5, 2,3 और 4,-1। तो आप चाहे जैसे उत्तर लिख सकते हैं, चाहे सारणी बनाकर लिख लीजिए, चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर भी मैं अपने सुविधानुसार एक सारणी बना लेता हूँ। 4 ही मान बताने हैं मुझे, तो x की अलग अलग वैल्यूज लूंगा जिससे कि मुझे y के अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ x और y 1 2 3 4। तो यहाँ सबसे पहले x बराबर अगर 1 ले रहा हूँ तो पाई
इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई 1 सा पाई, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई हो जाएगा। पाई को इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर x बराबर 1 ले रहा हूँ तो y बराबर क्या मिल रहा है, 9 माइनस पाई। हाँ, पाई की मैं कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ पाई को पाई ही रहने दे रहा हूँ। अब फिर अगर x बराबर 0 लेता हूँ मैं, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 0 में अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वो शून्य हो जाता है। तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पर, 9। तो अगर x बराबर मैं x बराबर 0 ले रहा हूँ तो y बराबर क्या मिल रहा है, 9। और इसी प्रकार अगर x बराबर -1 ले रहा हूँ मैं, तो y बराबर पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई का अगर -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। माइनस पाई को इधर भेजूंगा तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो x बराबर -1 लेने पर y बराबर 9 प्लस पाई मिल रहा है। और फिर लास्ट में हम 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई ले लेते हैं। अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, पाई इंटू 9 अपॉन पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पाई से पाई कट गया और 9 इधर चला जाएगा, यहाँ 9 ही बचा है ना। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर x बराबर 9 अपॉन पाई ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1,9 माइनस पाई, एक मान प्राप्त हो गया x और y का, और फिर 0,9 दूसरा मान प्राप्त हो गया, फिर -1,9 प्लस पाई, ये तीसरा हो गया, और चौथा हो गया 9 अपॉन पाई ले रहा हूँ तो y की वैल्यू मिल रही है 0। ये चौथा हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है x इज इक्वल टू 4y। तो सबसे पहले चलिए x की एक सारणी बना लेते हैं और x का मान लेंगे तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, या फिर y की वैल्यूज लेंगे तो x बराबर अलग अलग मान मिलेंगे। तो यहाँ x y 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 4y दिया है तो y की अलग अलग वैल्यू रखते हैं हम ना, जिससे कि x का अलग अलग मान प्राप्त हो जाए आसानी से, वरना फिर इसे बार बार नीचे भेजना पड़ेगा। यहाँ पर यदि मैं y बराबर 0 ले रहा हूँ तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 4 इंटू 0 ना। तो 0 में अगर 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही प्राप्त हुआ। अगर y बराबर 0 ले रहा हूँ तो x बराबर क्या मिल रहा है, 0 है ना। हम कोई भी मान ले सकते हैं, या तो y का मान रखें या तो x का मान रखें, वो अपने सुविधा अनुसार हम रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर y बराबर 1 ले रहा हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो y बराबर 1 लेने पर x का मान प्राप्त हो रहा है 4। और इसी प्रकार अगर y बराबर -1 लो तो x बराबर 4 इंटू -1 जो कि होगा -4। तो x बराबर y बराबर -1 लेने पर x बराबर मिल रहा है -4। और फिर अगर मैं इसकी जगह पर y की जगह पर 1/2 लूँ या 1/4 ले लूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, कोई भी मान ले सकते हैं। अब आपके बुक से आंसर को मैच कराना है इसलिए उसी के अनुसार ले रहा हूँ। तो फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 1/2, 2 2 सा 4 कट जाएगा और 2 1 सा 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। तो y बराबर 1/2 लेने पर x बराबर मिल रहा है 2। तो इसके भी 4 मान प्राप्त हो गए, 0,0 4,1 -4, और चौथा है 2,1/2। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। अब यहाँ पर जो हल दिए हुए हैं 0,2, तो ये x का मान है और ये y का मान है। तो x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2 रख देंगे। यदि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिल रहा है तो ये इनके हल हो जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। तो रख लेते हैं x - 2y = 4। तो x की जगह 0 रखना है और y की जगह 2 रखना है, = 4 मिल रहा है। यहाँ पर 0 -2 2 सा 4, तो यहाँ -4 बचेगा। -4 इज नॉट इक्वल टू 4 है ना, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 4 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, लेकिन -4 मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नहीं।
अब फिर यहाँ पर x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 0 सा 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, यहाँ से 2 बचेगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 में मान रखना है, तो x की जगह 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 2 0 सा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, दोनों दोनों इक्वल मिल गया, तो इसलिए ये क्या है, हल है। हाँ हल है। अब चौथा है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह हमें √2 रखना है, माइनस 2 इंटू 4 √2 इज इक्वल टू 4 मिल रहा है, √2 इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4 2 सा 8, √2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ माइनस 8 √2 है और √2 है, माइनस 8 में से अगर 1 निकालेंगे तो माइनस 7 √2 बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 4 है, इसलिए ये क्या है, हल नहीं। ठीक, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तो ये हल नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये 1,1 है, यहाँ भी हमें x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 में मान रखना है, तो x की जगह 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो ये तो 1 ही है, और 2 1 सा 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 में से अगर 1 निकालेंगे तो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसलिए ये भी क्या है, हल नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, समीकरण 2x प्लस 3y का एक हल हो। हल है तो हम रख लेते हैं। चलिए समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर हमें क्या रखना है, 2 और y बराबर 1 रखना है, इज इक्वल टू k हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 एक कम 3 बराबर k, तो k बराबर कितना मिल गया, 4 धन 3 बराबर 7, तो यह इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। पांचवा प्रश्न है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 2 और 7 प्राप्त होते हैं, तब दो चरों में रैखिक समीकरण बनाइए तथा इसके दो हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भागफल और शेषफल की बात हो रही है। वो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब उसी की सहायता से हम दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसके दो हल भी निकालेंगे। अब ये किस प्रकार से करेंगे, चलिए हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाने के लिए दो चर मानने पड़ेंगे। तो दो संख्याओं की बात हो रही है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की। तो चलिए मान लेते हैं इसे। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। अब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब ये किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है, चलिए थोड़ा इसे भी समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने 46 में 5 से भाग दिया, तो 5 9 45, यहाँ बचा कितना, 1। यहाँ भाज्य क्या है, ये बीच वाली संख्या है, और भाजक क्या है, 5 है, और भागफल जो है वो 9 है, और शेषफल क्या है, 1 है। अब इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। भाज्य 46 है बराबर भाजक है हमारा 5, और भागफल मिल रहा है 9, और शेषफल क्या मिल रहा है, 1। अब दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो फॉर्मूला सही हो जाएगा। तो 46 5 9 45, यहाँ 45 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, 46। तो 46 बराबर 46 आ रहा है, अर्थात ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो
ये आपके काम आएगा। वैसे कक्षा 10 में ये पढ़ने मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ भागफल तथा शेषफल क्रमशः 2 और 7 प्राप्त हो रहा है। चलिए प्रश्नानुसार देख लेते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या बनेगा। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने में, बड़ी संख्या क्या माना है x, तो इसके 3 गुने में यदि छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या मिल रहा है 2। तो छोटी संख्या जो है वो क्या है y है, भाग दे रहा हूँ तो भागफल क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और शेषफल क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब ये मिल गया हमें क्या, एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण मिल गया। अब इसी में हम इसके दो हल प्राप्त करेंगे, या तो x की अलग अलग वैल्यूज रख दूं या तो y की अलग अलग वैल्यूज। तो आपके बुक से आंसर मैच कराते हुए मैं यहाँ पर वैल्यूज ले रहा हूँ। तो x की वैल्यूज लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ। अब चलिए जो प्राप्त हुआ है उसे लिख लेते हैं। प्राप्त दो चरों वाला, दो चरों में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब चलिए मान रख लेते हैं। अब यदि x बराबर 0 तो समीकरण में 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2y प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 7 को इधर भेजूँ तो 2y इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो माइनस 7/2 मिल गया। अब इसी प्रकार यदि x इज इक्वल टू 1/3 लो तो 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा तो 2y, 7 को इधर भेजते हैं तो 1 माइनस 7 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू माइनस 7 में से अगर 1 को निकाला तो माइनस 6, तो y इज इक्वल टू मिलेगा -6/2। 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा तो -3 मिला। अब यहाँ दो जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, समीकरण के दो हल क्रमशः, समीकरण के दो हल क्रमशः एक तो मिल रहा है 0, -7/2 और एक है x का अगर 1/3 मान रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है y का -3। तो ये दो हल प्राप्त हो गए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो छठवां प्रश्न है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ फिर मैं वही कहूँगा कि आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ x या y के अलग अलग वैल्यूज रख के इनके अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैं बुक से मैच कराते हुए इन्हें हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं जहाँ x का मान रखने पर y का मान प्राप्त होगा या फिर y का मान रखने पर x का मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो 4 बताने हैं इसके हल, तो 4 बना लेता हूँ, ये 4 बन गए। अब फिर सबसे पहले अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लूँ तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4 0 सा 0 हो जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 12 मिला। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो y इज इक्वल टू 5, 4 प्राप्त हुआ। तो x इज इक्वल टू अगर 0 ले रहा हूँ तो y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 4। और इसी प्रकार अगर x बराबर 3 लेता हूँ मैं तो 4 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4 3 सा 12, 12 को इधर भेज देंगे तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 12। तो 3y इज इक्वल टू कितना मिला 0। तो y इज इक्वल टू 3 को नीचे भेज देंगे और 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर x बराबर 3 ले रहा हूँ तो y बराबर 0 मिल रहा है। और फिर अगर x बराबर 1 लेता हूँ तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4 1 सा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4 को इधर भेज देता हूँ तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4। तो 3y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 3 नीचे चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना मिल रहा है 8/3। और फिर x बराबर अगर मैं 2 लूँ तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 4 2 सा 8, तो 8 को इधर भेज देंगे तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 8। तो 3y इज इक्वल टू
12 माइनस 8 करेंगे तो 4, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 4/3। तो अगर x बराबर 2 ले रहा हूँ तो y बराबर कितना मिल रहा है, 4/3। अब चार मान हमें प्राप्त हो गए यहाँ पर, तो 0,4 एक मिला है, और 3,0 दूसरा मिला है, 1,8/3 तीसरा मिला है, और फिर 2,4/3 चौथा मिल गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है, जांच कीजिए कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरणों के हल है अथवा नहीं। तो सेम जैसा हमने अभी प्रश्न हल किया था वैसा ये भी प्रश्न है। x बराबर x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू हमें रखनी है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो हल है, अगर नहीं आता है तो हल नहीं है। तो यहाँ x बराबर 2 लेना है, तो 2 इंटू 2 प्लस y 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। दोनों साइड इक्वल आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये क्या है, हाँ हल है। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं इसका प्रश्न। x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह में 2 लेना है और y की जगह 1, प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 4 प्लस 1 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या है, हल नहीं है। अब फिर 5x/2 है, तो 5 इंटू 2/2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 14 आता है कि नहीं। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 यहाँ 3 बचेगा इज इक्वल टू 14। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू 14, तो इसलिए ये भी क्या है, हल नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 1 इनके हल है। तो हमें x और y की जगह पर 1 रख देना है, बस यही करना है। तो यहाँ 9k इंटू 1 प्लस 12k इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 63। तो 9k का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 9k ही आएगा, प्लस 12k का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 12k ही आएगा, इज इक्वल टू 63। k भी एक चर ही है, चाहे तो हम बीच में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 और 12 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 21। 21k बराबर 63 k है, तो k यहीं रहेगा और 21 को नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 21 के टेबल में 63 जो है वो 3 टाइम आता है, कट गया। तो k बराबर कितना मिल गया, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5x प्लस 2ky इज इक्वल टू 3k। तो 5 इंटू 1 x बराबर 1 रखना है, प्लस 2k इंटू y की जगह 1 इज इक्वल टू 3k। इसे और सिंप्लीफाई हम करें तो 5 1 5, 2k का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2k ही आएगा, इज इक्वल टू 3k। 2k को इधर भेज देते हैं, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 5। तो 3 में से अगर 2 निकला तो 1 बचा, तो 1k या तो सिर्फ k लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी है। तो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। अब इनका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax प्लस 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यही होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसी रूप में इसे हमें बनाना है। तो 2x तो पहले से ही है, चलिए 2x है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, y वाला मिसिंग है, तो प्लस 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ इसे, और फिर -3 को अगर इधर लाया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन गया, ये इस रूप में बन गया ना। अब फिर y इज इक्वल टू 3 दिया है, यहाँ पर मिसिंग क्या है, x वाला है, तो 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ प्लस वाई, और प्लस 3 को अगर इधर लाता हूँ तो -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये बन गया इस रूप में, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है 5x इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ अचर पर दिया है और x वाला दिया है, तो y मिसिंग है तो y लाते हैं हम, 5x सबसे पहले y लाते हैं, तो प्लस 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ,
और अचर पद को अगर इधर लाता हूँ तो -7/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये बन गया मानक रूप। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x/2 दिया है, तो अचर पद गायब है, तो सबसे पहले तो इसे यहीं रहने देते हैं। चलिए 3x/2 को यहीं रहने दिया, y को इधर लाते हैं तो -y, अचर पद गायब है तो +0 जोड़ दिया, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे कि यहाँ फर्क नहीं पड़ा, 0 इंटू वाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसे अगर इधर भेज दिया तो ये सेम 5x इज इक्वल टू 7/2 ही बना रहेगा, और ये मानक रूप भी बन गया। अब इसे और सरल कर सकते हैं, 2 का गुणा इधर कर दूं, यहाँ कर दूं, और इक्वल के इधर भी कर दूं, तो 2 हट जाएगा, तो 3x, 2 का अगर y में मल्टीप्लाई हुआ तो -2y, 2 का अगर 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो +0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0 हो जाएगा। तो ये मानक रूप बन गया, ठीक है। मानक रूप बनाना बहुत आसान है, शायद प्रश्नावली 4.1 में भी हमने ये किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।